हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस और इसकी हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की पूरी सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए, पूरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके डिस्क्रिप्शन खोल के आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस को डिस्कस करते हैं। 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर को हम ANSI आर्किटेक्चर या स्पार्क आर्किटेक्चर कहते हैं। तो हम अगर 3 लेवल आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो इसे हम बहुत सारे नेम से जान सकते हैं। पहला तो हम इसको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर बोलते हैं, दूसरा इसको हम ANSI आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और तीसरा आपका इसको स्पार्क आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो चाहे आपको कोई बोले 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या ANSI आर्किटेक्चर या स्पार्क आर्किटेक्चर या फिर 3 लेवल आर्किटेक्चर, 2-3 चारों बात आपकी सेम है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ लेते हैं कि जो आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर है या इसको हम कह रहे हैं 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, तो ये क्या है? 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर जो आपका डेटाबेस का 3 लेवल आर्किटेक्चर है, ये आपका बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसको हम किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर डेटाबेस सिस्टम है, उसका स्ट्रक्चर अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र के एप्लीकेशन को फिज़िकल डेटाबेस से सेपरेट कर सकें। यानी फिज़िकली आपका डेटाबेस कैसे स्टोर है, इससे यूज़र को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। यूज़र जिस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है, उस एप्लीकेशन को इस फिज़िकल स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, सेपरेट रखेंगे, ठीक है। 3 लेवल आर्किटेक्चर जो आपका है, इसमें हमारे 3 लेवल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डेटाबेस को, पूरे के पूरे डेटाबेस को हम क्या करते हैं, 3 लेवल्स में बांट देते हैं, 3 लेवल्स में डिवाइड कर देते हैं। और ये आपके जो 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, ये आपके 3 डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर हम डेटाबेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कैटेगरीज को हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा डीबीएमएस का आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं जो आपका दिया हुआ है। इसमें हमारे 3 लेवल्स हैं। देखिए, पहला है एक्सटर्नल लेवल, दूसरा है कॉन्सेप्चुअल लेवल, तीसरा है हमारा इंटरनल लेवल, ठीक है। तो आप समझ लेते हैं, एक्सटर्नल लेवल को हम यूज़र लेवल या व्यू लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल को हम क्या कहते हैं, व्यू लेवल भी कहते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं और इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। तो इनके भी अलग अलग नाम हैं, एक्सटर्नल लेवल कहिए या फिर व्यू लेवल कहिए या कॉन्सेप्चुअल लेवल कहिए या फिर लॉजिकल लेवल या इंटरनल लेवल या फिर फिजिकल लेवल, बात सेम है, ठीक है। तो इन सारे लेवल्स के बीच में हमने डेटाबेस को डिवाइड किया है, यानी पूरा का पूरा डेटाबेस जो है वो हमारा इन 3 लेवल्स में डिवाइड हो गया है, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो गया है। तो जब हमारा यूज़र जो होगा, यूज़र लेवल तो हमारा एक्सटर्नल लेवल है, यानी यूज़र जो भी डेटा व्यू करेगा वो एक्सटर्नल लेवल से करेगा। और ये डेटा जो है हमारा, कोई भी डेटा अगर स्टोर भी करना है तो एक्सटर्नल लेवल से करेगा, ठीक है। तो यूज़र जो है हमारा हमेशा एक्सटर्नल लेवल से इंटरैक्ट करेगा। यूज़र अगर मान लीजिए कोई भी रिक्वेस्ट किया, कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए रिक्वेस्ट किया या कोई डेटा एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो ये रिक्वेस्ट एक्सटर्नल से इन कॉन्सेप्चुअल तक कैसे जाएगी और कॉन्सेप्चुअल से इंटरनल तक कैसे जाएगी, इसके लिए हम मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपकी मैपिंग यूज़ होती है वो 2 मैपिंग यूज़ होती है। पहला तो होता है एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग, ठीक है। तो मैपिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैपिंग का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है इन लेवल के बीच में,
यानी लेवल से डेटा आएगा या डेटा जाएगा, उसका रिक्वेस्ट करना, डेटा की रिक्वेस्ट करना या डेटा का रिस्पॉन्स करना, इसके लिए हम मैपिंग का यूज़ करते हैं। और मैपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को डेटाबेस के लेवल्स के बीच में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है। अब ये इन मैपिंग का इस्तेमाल हम छोटे छोटे डेटाबेस के अंदर नहीं करते हैं, यानी अगर स्मॉल डीबीएमएस है, स्मॉल डीबीएमएस के अंदर हम मैपिंग का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़्यादा टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है। ठीक है। तो जहाँ हमारे बड़े डीबीएमएस यूज़ होंगे वहाँ पे हम मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग की पहले बात कर लेते हैं। अब मैपिंग भी दो टाइप की आपकी है यहाँ पे। एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग का हम यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सटर्नल लेवल से डेटा को कहाँ ला पाए, ट्रांसफॉर्म कर सकें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। यानी डेटा को एक्सटर्नल लेवल से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम यूज़ करेंगे किसका, एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग का। ठीक है। और अगर हमें कॉन्सेप्चुअल से इंटरनल लेवल पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है तो हम कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस लेवल से इस लेवल को यूज़ करने के लिए इस लेवल से आपका कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक्सटर्नल या कॉन्सेप्चुअल मैपिंग यूज़ करेंगे, और कॉन्सेप्चुअल से इंटरनल पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल मैपिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों आपके होते हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 3 लेवल आर्किटेक्चर है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम बहुत सारे जो यूज़र्स हैं, मल्टीपल यूज़र्स जो हैं, वो सेम डेटा को एक्सेस कर पाएँ अपने अपने पर्सनलाइज्ड व्यू से। यानी अलग अलग, हर एक यूज़र का अलग अलग व्यू होता है, हर एक यूज़र डेटा को अलग अलग डिफरेंट व्यूज़ से एक्सेस करना चाहता है। तो मल्टीपल यूज़र्स सेम डेटा को अपने पर्सनलाइज्ड व्यू से एक्सेस कर पाएँ। ठीक है। यानी एक बार अगर डेटा स्टोर हो गया है तो मल्टीपल यूज़र्स अलग अलग व्यू से, अलग अलग पर्सनलाइज्ड व्यू से, पर्सनल व्यू से उस डेटा को एक्सेस कर पाएँ, इसके लिए हम इस 3 लेवल आर्किटेक्चर का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, यूज़र के व्यू को डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर से सेपरेट कर देगा। ठीक है। यानी फिजिकल स्ट्रक्चर जो होगा डेटाबेस का वो अलग रहेगा और यूज़र का व्यू अलग रहेगा, क्योंकि जो आपका सेपरेशन है, ठीक है, तो जो आपका सेपरेशन है उसमें हमारा क्या होता है, वो हम कुछ रीज़न से करते हैं। क्या रीज़न्स हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत सारे यूज़र्स हैं तो डिफरेंट यूज़र के लिए आपकी उनको डिफरेंट व्यूज़ की ज़रूरत होंगी। ठीक है। यानी सेम डेटा को एक्सेस करने के लिए उनको डिफरेंट व्यू चाहिए, और हर एक पर्टिकुलर यूज़र जो है उसकी डेटा को व्यू करने की जो नीड है, डेटा को व्यू करने की ज़रूरत जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। तो वो यूज़र का व्यू बदलता रहता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यूज़र के व्यू को फिजिकल स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं, यानी अलग रखते हैं। ठीक है। अब जितने यूज़र्स हैं उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता है कि डेटाबेस का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है, एक्चुअली फिजिकली किस तरह से डेटाबेस आपका इम्प्लीमेंट किया गया है, या डेटाबेस का इंटरनल वर्किंग क्या है, इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, जैसे कि डेटा कंप्रेशन कैसे कर रहा है, या इंक्रिप्शन टेक्निक्स क्या यूज़ हो रही हैं, या हैशिंग क्या यूज़ हो रही है, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर का ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो रहा है। इन सब बातों से यूज़र को कोई मतलब नहीं होता है। सारे यूज़र सिर्फ आप सेम डेटा को डिफरेंट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट व्यू से एक्सेस करना उसको चाहते हैं, डेटा, सेम डेटा को। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम यूज़र के व्यू को डेटाबेस के स्ट्रक्चर से अलग रखते हैं। इसका फ़ायदा डीबीए को भी होता है, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो भी चाहता है कि कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जो आपका डेटाबेस है, डेटाबेस के कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी वो चेंज करे तो उससे यूज़र के व्यू में इफ़ेक्ट ना हो। तो इसके लिए भी आपका डेटाबेस का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़र व्यू से अलग रहेगा, क्योंकि आपका जब भी डीबीए इसमें कोई चेंज करेगा, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर में चेंज करेगा, तो उससे यूज़र को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूज़र का व्यू तो अलग है ना, इसलिए आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो डेटाबेस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपका हमेशा अनअफेक्टेड होना चाहिए, चाहे हम फिजिकल स्टोरेज में किसी भी तरह का चेंज कर दें,
जो आपका डेटाबेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इस 3 लेवल आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, यूज़र के व्यू को अलग रखते हैं और डेटाबेस के फिजिकल स्ट्रक्चर को हम अलग रखते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे डेटाबेस सिस्टम को हम 3 लेवल्स में बांट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।